अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। क्या किसी की बातें आपको हर्ट करती हैं? किसी का रवैया, सलूक, बिहेवियर आपको हर्ट करता है? क्या किसी के अल्फाज आपका दिल दुखाने के बाइस बनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो है आपके लिए। इसे एंड तक पूरा देखिए ताकि इसको कोई हर्ट ना कर पाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बनाने वाली वीडियोस जब भी अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। जिंदगी का हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन एक नई शुरुआत है। इस दिन की शुरुआत तो होती है आपकी मर्जी से। आप उठते हैं अपनी मर्जी से, जिससे बात करना चाहते हैं करते हैं अपनी मर्जी से। फिर भी आपके जानने वाले, मिलने वाले, रिश्तेदार अक्सर आपको हर्ट कर जाते हैं। जी हाँ, आपको लगता तो यही है कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया। उसने आपको ऐसे अल्फाज कहे जो आपको अच्छे नहीं लगे, और उसने ऐसा कहा कैसे, उसने ऐसा क्यों कहा। ये वो सवालात हैं जो आप खुद से पूछते हैं और ओवर थिंकिंग करते करते खूब सारा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। फिर उस दिन आप जिससे भी मिलते हैं बुरे मूड और स्ट्रेस के साथ मिलते हैं, और ये स्ट्रेस उस सामने वाले को भी तकलीफ देने का बायस बन जाता है, जिससे आप फर्दर कांटेक्ट करते हैं या बात करते हैं या किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किया क्या जाए। तो इसका सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल। जी हाँ, यू नीड टू क्रिएट फ्यू थॉट्स। आपको सिर्फ 3 ऐसी थॉट्स क्रिएट करनी है जो आपको इसका सॉल्यूशन देंगी। और वो क्या है? यू नीड टू से टू योर सेल्फ, आपको खुद से कहना है, नो वन कैन हर्ट मी, आई एम एन ऑपरेटर ऑफ माई लाइफ, माई ऑल रिमोट कंट्रोल्स आर विद मी। जी हाँ, आपको खुद को कहना है कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे इंटरनली हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे ऑपरेट नहीं कर सकता, कोई मेरी लाइफ को ऑपरेट नहीं कर सकता। मेरी लाइफ के तमाम रिमोट कंट्रोल्स खुद मेरे पास मौजूद हैं। जब हम इस बात को कहते हैं और समझते हैं तो फिर कोई कुछ कहे हम उसकी बात को दिल पर नहीं लेते। हम ये समझ जाते हैं कि इस शख्स का जो भी पर्सपेक्टिव है उसने वो बात उस पर्सपेक्टिव के मुताबिक कही है, जो डेफिनेटली मेरे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ईद के दिन आपकी तैयारी आपके मुताबिक बेहतरीन है, बेहतरीन जोड़ा, बेहतरीन शूज, बेहतरीन मैचिंग ज्वेलरी, आपने सब कुछ बेहतरीन कर रखा है। मगर सामने वाले दोस्त से जब आप मिलते हैं तो वो आपकी कोई ज्यादा तारीफ नहीं कर पाती, आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाती, आपको एडमायर नहीं कर पाती, जबकि आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे कि वो तारीफों के पुल बांध देगी। तो ये बात आपको हर्ट कर सकती है। मगर जब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं तो सोचती हैं कि शायद उसका मूड कुछ ठीक ना हो, शायद उसे मेरी ड्रेस पसंद ना आई हो जितनी मुझे आई, शायद वो किसी परेशानी में हो, शायद कोई बात नहीं अगर उसने खुलकर तारीफ नहीं की, मगर मैं तो जानती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं प्यारी नहीं लग रही या मेरी ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं। तो ये सोचकर आप मुतमईन हो जाती हैं और आपका खुद पर एतमाद बढ़ जाता है। मगर अगर इसी बात को आप मनफी तौर पर बोलें, खुद से कहें और मनफी तौर पर ले लें, तो फिर आपका पूरा इवेंट खराब हो सकता है। जी हाँ, आपकी खुशी, आपका सुकून का बाइस आपकी अपनी जात है। आपकी खुशी, आपका सुकून आपके अपने हाथ में है। कोई और इसे ट्रिगर नहीं कर सकता अगर आपने उसे अलाउ नहीं किया। अच्छी सोच ही वो एक वाहिद अमल है, वो एक वाहिद सॉल्यूशन है जो आपको हर तरह के हर्ट से, डिस्ट्रेस से, एंगर से निकाल सकती है। तो देर किस बात की, अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि
आपकी सोच है आपके अपने कंट्रोल में, आपका ट्रिगर है आपके अपने हाथ में, आपका रिमोट कंट्रोल है आपके अपने पास। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, अल्लाह हाफिज़।